नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर ही चुका हूं कि दिवाली के नॉर्मली 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ ग्रहों की स्थिति इस और पंचांग इस तरह से बन रहे हैं और आपको पता ही है कि 25 को सूर्य ग्रहण भी है। तो इस वजह से जो धनतेरस की तिथि के बारे में बहुत कन्फ्यूजन था लोगों को कि 22 को मनानी चाहिए या 23 को, वो सारी बातें मैंने आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। धनतेरस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है यमदीप दान। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि ठीक है, मृत्यु तो हर व्यक्ति की होगी, लेकिन अकाल मृत्यु ना हो, तो इसके लिए यमदीप दान किया जाता है। त्रयोदशी तिथि पर ये दीप दान देने की परंपरा चली आ रही है। खुद यमराज ने ये बात कही है कि त्रयोदशी तिथि पर जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए मुझे यमदीप दान करता है, उसके परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो होनी है, लेकिन अकाल मृत्यु से अगर बच जाएं और मृत्यु ऐसी हो कि आसानी से हो जाए, तड़पना ना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो त्रयोदशी तिथि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग दिवाली की सेलिब्रेशंस में और सब ये पूजा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यमदीप दान जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप गलती से भी इसे इग्नोर ना करिए। मैं पहले भी अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ कि यमदीप दान 23 अक्टूबर को किया जाएगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको संदेह है तो यमदीप दान आप दोनों दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी पंचांग में ऐसी स्थिति आती है, आप ज़्यादा बारीकी में ना जाकर आप मुद्दे की बात पे चलें। अगर आप 2 दिन अलग अलग पूजा कर भी लेते हैं और ऐसी पूजा जिससे आपका जीवन संवर सकता है, आपके परिवार की हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो आप 2 दिन भी पूजा कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों को आप यमदीप दान दे सकते हैं आप। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डेट पूछते हैं, सबसे अच्छी रहेगी 23 अक्टूबर को यमदीप दान करना सबसे अच्छा रहेगा। सूर्यास्त के बाद यमदीप दान किया जाता है। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे यमदीप दान किस तरह से करना है और क्या कैसे आपको क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए होंगी, किस तरह से आपने सारा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए तो सूर्यास्त के बाद आप 13 मिट्टी के दीपक बना लीजिए। 13 मिट्टी के दीपक त्रयोदशी तिथि को डिनोट करते हैं। 13 मिट्टी के दीपक आपने ले लिए। वो 13 मिट्टी के दीपक में आप तिल का तेल डाल लीजिए। थोड़े से अगर आपके पास काले तिल हैं तो काले तिल भी उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसके अंदर नॉर्मल कोई भी बाती लगाकर आप ये 13 जो दीपदान हैं आप या तो किसी नदी के किनारे रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग जल प्रवाह भी कर देते हैं, लेकिन जल प्रवाह जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो नदी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है। तो बेस्ट रहेगा आप नदी के किनारे पर करें। दीपदान नदी के किनारे पे करना सबसे अच्छा रहता है। 13 मिट्टी के दीपक लीजिए, तिल का तेल डालिए, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालिए और उनको आप नदी के किनारे रख सकते हैं। अब दूसरी समस्या ये आती है कि नदी का किनारा नहीं है लोगों के घर के आसपास, बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ नहीं है, तो उस केस के अंदर आप ये 13 दीपक जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। कोशिश करिएगा जैसे ये त्यौहार ख़त्म हो जाए 1 या 2 दिन बाद वो खाली दीपक वहाँ से ज़रूर उठा लीजिए, क्योंकि पीपल पे कहीं पर भी गंदगी मत फैलाइए। क्योंकि अगर पीपल पे आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हैं, तो ये मत करिएगा। उस दिन आप दीपक पीपल के वृक्ष के पास छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अच्छा, दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप ये दीपदान करने लगें उससे पहले अगर आप स्नान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब स्नान करने में भी अगर आपको यमुना का जल आपके पास उपलब्ध है, उससे स्नान किया जाए तो दीपदान करने की महत्वता और बढ़ जाती है। उसका लॉजिक ये है कि यम और यमुना दोनों सूर्य की संतानें हैं, और जब यमुना का स्मरण करते हुए, यमुना के पानी से स्नान करते हुए आप दीपदान करते हैं तो यमराज उस प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब मान लीजिए किसी केस के अंदर यमुना का जल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप नॉर्मल जल से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन यमुना का स्मरण करते हुए आप ये स्नान करें और उसके बाद दीपदान कर दें। ये 13 दीपक तो आपने पहली क्रिया करनी है, ये सूर्यास्त के बाद आपने कर दी। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि आपने एक यम दिया बनाना है। अब यम दिया क्या है? यम दिया में एक आटे का दीपक बनाना है। प्रेफरेबली हमें आटे का ही दीपक बनाना है। आटे का दीपक बना लीजिए। आटे के दीपक बनाने के लिए चौमुखी दीपक बनेगा। इसमें 4 बातियां लगेंगी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 4 बातियां लेकर आप इसके अंदर तिल का तेल भी भर सकते हैं और इसके अंदर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। किसी स्थिति में अगर मुख्य द्वार पर रखना संभव नहीं है तो आप एक बार तो मुख्य द्वार पर जरूर लेके जाएं, उसके बाद आप कहीं और रख सकते हैं जहाँ सेफ रहे ये दीपक। अब जब ये दीपक जल जाएगा तो अगले दिन जो ये आटे की आपने लोई बनाई हुई है, इसको आपको किसी न किसी गाय को जरूर खिलाना है। तो ये तो एक क्रिया हो गई। अच्छा, जो 13 दीपक वाले जलाने की बात थी, कई लोग ये पूछते हैं किस दिशा में। दोस्तों, यम की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। जब 13 दीपक आप पीपल पर छोड़ेंगे या नदी के किनारे रखेंगे तो आपको दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए एक छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का स्मरण करते हुए अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आप इसका स्मरण करते हुए आप दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए आप ये दीपदान कर सकते हैं। आप कोई और मंत्र जानते हैं, बोलना चाहते हैं, आप वो भी बोल सकते हैं, लेकिन जब दीपदान करेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए करते हैं। और जब 4 मुखी जो आपने दीपक बनाया, चौमुखी आटे का दीपक, उसमें तो 4 बातियां हैं ही हैं, तो भी आपको दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए एक बार यमराज को नमन करना है। उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो। इसके बाद आपको वो दीपक अपने मुख्य द्वार पर रख देना है। दोस्तों, ये क्रिया जरूर करिए। यम दीपदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रयोदशी तिथि पे करना चाहिए। आप चाहें तो ये 22 को भी कर लीजिए शाम के समय और 23 को भी कर लीजिए, और अगर एक तिथि पे करते हैं तो 23 तारीख को करना सबसे बेस्ट रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में और वीडियोस भी शेयर करेंगे। सूर्य ग्रहण पर वीडियो आएगा ज़रूर, मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सूर्य ग्रहण पे, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, मैं आने वाले समय में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद दोस्तों, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।